एक ऐसा योद्धा जिसकी कब्र आज तक किसी ने नहीं खोजी। इस दुनिया में राज उसी ने किया जिसने अपनी वीरता और शक्ति के बल पर सबको जीता। यूं तो इतिहास के पन्नों में तमाम बड़े साम्राज्यों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन आज हम एक ऐसे साम्राज्य की बात करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था, जिसने लगभग आधी सदी से ज्यादा ईस्ट यूरोप के एक बड़े हिस्से और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर हिस्से को लेकर चाइना तक का फोकस किया। सन 1221 लाशों के बीच खड़ा जंगीज खान अपना इरादा बनाता है कि उससे अमीर देश भारत पर हमला करना है। वो अपनी सेना को आदेश देने ही वाला होता है कि तभी उसे एक शॉकिंग न्यूज मिली। चीन के जिया डायनेस्टी ने मंगोल एम्पायर के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। जंगीज खान उसे तबाह करने दोबारा भारत को जीतने के प्लान से वापस जाता है और उसने ये कभी नहीं सोचा होता है कि ये दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से उसकी लाइफ के सबसे बड़ी मिस्ट्री शुरू हुई, उसकी मौत की मिस्ट्री, जिसने उसकी मौत के बाद करीब 40,000 सैनिकों की जान ली। एक के बाद एक बदला और दुनिया के सबसे बड़े खजाने को अपने अंदर छुपा लिया। एक ऐसा खजाना जिसको ढूंढने वाला इंसान रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। हम बात कर रहे हैं जंगीज खान की छुपी हुई कब्र की, जो आज भी दुनिया के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। और आज के इसी वीडियो में हम जानेंगे मिस्ट्री ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर एंड एम्परर जंगीज खान। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हसलर डायरीज, जहां हर रोज एक नई कहानी और हर कहानी एक नया जज्बा। खून से लाल हो चुकी हवाओं में सांस लेता हुआ लड़ता हुआ एक योद्धा, लाशों पर खड़ा हुआ एक अजीब सा सन्नाटा है। ये दुनिया है जंगीज खान की, जिसने केवल अपनी तलवार के दम पर दुनिया की करीब 20% जमीन को अपने आप में कैप्चर कर लिया। सबसे बड़ा एम्पायर बनाया जिसका नाम था मंगोल एम्पायर। लेकिन जिस इंसान ने पूरी दुनिया को बदल डाला, उसकी कहानी की शुरुआत हुई सन 1162। मंगोलिया की पहाड़ी में रहने वाली पोर्चुगीज ट्राइब ने एक लड़के का जन्म हुआ। लड़के के हाथ में बचपन से ही एक खून का धब्बा था। बचपन का नाम तेमुजिन रखा। तेमुजिन का बचपन काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। उसने बचपन में मंगोलिया के कबीलों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसके 10 साल की उम्र में ही उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया और उसके परिवार के साथ मरने के लिए छोड़ दिया गया। शुरुआत उसके बचपन से ही हुई, क्योंकि एक दिन जब पहाड़ियों में शिकार करने निकला तो उसकी लड़ाई उसके भाई से हुई, जहां दूसरे ही दिन उसके हाथ खून से लाल हो गए और उसने अपने ही भाई को मार दिया। उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1178 में 16 साल की उम्र में तेमुजिन की शादी बोर्ते नाम की लड़की से करा दी। वो अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन तभी उसको परिवार पे एक हमला हुआ और उसकी वजह से उसकी वाइफ को मार्केट्स नाम की कबीले के लोग ले गए। इसीलिए उसने अपने बचपन के दोस्त जेमुखा से मदद मांगी और 8 महीने बाद उसने बोर्ते को बचा लिया और उस ट्राइब के हर एक आदमी को मार दिया। तब उसे पता चला कि वो कितना पावरफुल है और अब सारी ट्राइब्स उसे अपना लीडर मानती थी, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक है। 1206 तक उसने पूरा मंगोल अपना बना लिया, वो भी हर एक ट्राइब को यूनाइट करके, और हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर मंगोल एम्पायर बनाया, जिसके बाद उसे अपना असली नाम जंगीज खान मिला, जिस नाम से आज भी दुनिया भर के लोग उसे पुकारते हैं, जिसका मतलब है यूनिवर्सल रूलर, यानी कि जो रूलर पूरी दुनिया पर राज करे। सन 1209 चीन की जिया डायनेस्टी में बड़ा हमला हुआ। औरतों और बच्चों को स्लेवरी के लिए उठा लिया गया और आदमियों की जान लेकर हत्या कर दी गई। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि जंगीज खान ने करवाया था। साल 1225 जंगीज खान ने अपने 1,80,000 सैनिकों के साथ जिया डायनेस्टी पर घातक हमला किया। यह हमला अभी तक का सबसे बड़ा हमला था और उसने उस एम्पायर से एक मेंबर की जान ली, सिवाय उसकी प्रिंसेस के, जो बेइंतहा खूबसूरत थी। जंगीज खान को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यही गलती उसकी जान ले लेगी, क्योंकि डायनेस्टी को जीतने के बाद जब उसने रॉयल प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी
तो प्रिंसेस ने मौका देखते ही अपने धारदार हथियार से जंगीज खान को मार दिया। जब सैनिकों को यह बात पता चली तो उन्होंने देखा कि प्रिंसेस भागते हुए सामने की नदी में जा रही है और नदी में छलांग लगाकर उसने खुद को भी मार दिया। आज तक जिस जंगीज खान को कोई नहीं हरा पाया, उसे एक प्रिंसेस ने अपने ही छोटे से हथियार से मार दिया, जिसकी दो थ्योरी है। फर्स्ट कि बैटल के वक्त तीर लगने की वजह से उसकी मौत हुई, और दूसरा कि जिया डायनेस्टी पर चढ़ाई करते वक्त अपने घोड़े से नीचे गिरने के कारण वो घायल होकर मर गया। लेकिन ये एंड नहीं था, बट जंगीज खान की बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री का स्टार्टअप था। उसकी सेना ने उसे सफेद कपड़े, बेल्ट, जूते और टोपी पहनाकर, जिसके बाद उसकी बॉडी को चंदन की लकड़ियों और खुशबूदार फूलों के साथ बांध दिया और वापस मंगोलिया के बुरखान खालदून नाम के अननोन लोकेशन पर दफना दिया गया। दफनाने की प्रक्रिया खत्म ही हुई थी कि आसपास की पहाड़ियों से एक पल भर में ही 10,000 लोग घोड़े में उन 2,000 लोगों की मौत कर देते, जो जंगीज खान के अंतिम सफर में शामिल थे। और फिर इतना कत्लेआम मचाया गया कि उन 2,000 लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचा। और उसके बाद कब्र को बहते हुए पानी की तरफ मोड़ दिया और पानी की तेज बहाव को वो खुद कब्र बहा लेगी। और आगे चलकर उन 10,000 लोगों पे भी हाई ट्रेंड आर्मी ट्रूप्स का हमला हुआ और मेनली सोल्जर्स मर गए, और जो बचे भी तो आगे के ट्रूप्स ने एक और हमला किया। और यही चलता रहा जब तक हर वो सोल्जर नहीं मरा जिसे जंगीज खान की कब्र के बारे में थोड़ा बहुत मालूम था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कोई बचपन का दोस्त या दुश्मन का प्लान नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी जो जंगीज खान ने खुद अपनी मौत से पहले लिखी थी, ताकि वो कभी भी अपनी कब्र को या फिर अपनी कब्र के बारे में किसी को भी पता न चलने दे। जिसका एक सॉलिड रीजन है। एक्चुअली उस टाइम एक पैटर्न बना हुआ था कि बड़े बड़े राजा और एम्पायर्स की कब्रों के बाद उनकी कब्र को खोलकर उनका कंकाल को निकालकर अपमानित किया जाता था। अब देखो, इनमें से कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बता रही, ये रिटर्न वर्ड हिस्ट्री है। इन शॉर्ट कहा जाए तो जंगीज खान को ये जानता था कि अपनी लाइफ में उसने ऐसे कई दुश्मन बनाए हैं जो उसकी मौत के बाद उसके शरीर को शांति से नहीं रहने देंगे। उसका यह प्लान ऑलमोस्ट इतना सक्सेसफुल था कि आज 700 साल बीत जाने के बाद भी अल्ट्रासाउंड से लेकर सैटेलाइट मैपिंग के बावजूद भी हम बुरखान खालदून नाम के माउंटेन के आसपास करीब 1300 प्लस साइट्स पर सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी जंगीज खान की कब्र नहीं ढूंढ पाई, या फिर उसकी कब्र कभी थी ही नहीं। क्योंकि ये थ्योरी के मुताबिक 1200 में जहां जंगीज खान का जन्म हुआ, वहां अंतिम संस्कार का भी रिचुअल था जिसे स्काई बरियल कहते थे, यानी कि मरने के बाद डेड बॉडी को नेचर के हवाले कर दिया जाता था, जहां स्कैवेंजर्स उसे खा लेते थे और बची हुई बॉडी वापस नेचर में मिल जाती थी, जिससे वो इनिशियली बनी थी। तो मैंने तो आपको बता दी कि क्या थी जंगीज खान की मौत और उसकी कब्र की मिस्ट्री। और आपको कोई और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करें। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।